सत्य असत्य की पहचान। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, जो मनुष्य धर्म के मार्ग में स्थित रहना चाहता हो उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? सत्य और असत्य की पहचान क्या है? कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य? तथा धर्म का क्या लक्षण है? भीष्म जी ने कहा, राजन, सत्य बोलना ही उत्तम है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मगर संसार के मनुष्य सत्य असत्य को ठीक ठीक समझ नहीं पाते, इसलिए यही बता रहा हूँ। जहाँ असत्य का परिणाम सत्य और सत्य का परिणाम असत्य हो, वहाँ सत्य ना बोलकर असत्य ही बोलना उचित है। ऐसे अवसर पर जो सत्य बोलता है वह मूर्ख मारा जाता है। अतः परिणाम के द्वारा सत्य असत्य का निश्चय करके जो सत्य बोलता है वही धर्मज्ञ है। जो अनार्य है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक बहेलिये की तरह महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। जिससे इस उद्देश्य की सिद्धि होती हो वही धर्म है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता और जीवन की रक्षा करता है। धर्म से ही संपूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही है। अतः जिस कर्म से प्राणियों के जीवन की रक्षा हो वही धर्म है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। जीवों की हिंसा ना हो, इसके लिए ही धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो कर्म अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है। यदि चोर किसी धनी का धन लूटने की इच्छा से उसका पता पूछते हो और ना बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिए। किंतु यदि नहीं बताने पर चोरों के मन में संदेह होता हो और इसके लिए कुछ न कुछ बताना आवश्यक हो जाए तथा शपथ खाने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिलता हो तो वहां सत्य की अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसर के लिए शास्त्रकारों ने यही विचार किया है। अपनी शक्ति रहते पापियों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापात्माओं को दिया हुआ धन दाता को ही कष्ट में डालता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को ही सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह कहने योग्य सत्य बात को छिपा ले तो वे सबके सब मिथ्यावादी होते हैं। किंतु प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर और धन तथा दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर असत्य बोला जा सकता है। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्य सिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आए तो उसे देने की प्रतिज्ञा करके अवश्य ही दान देना चाहिए। जो कोई मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो, पाप मार्ग का आश्रय ले, उसे अवश्य दंड देना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से हटकर सदा आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और धर्म त्याग कर पाप से जीविका चलाना चाहता है, उस कपटी पापात्मा को हर एक उपाय से मार डालना चाहिए। क्योंकि सभी पापियों का यही सिद्धांत होता है कि जैसे भी हो धन का संग्रह करना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों को असह्य कष्ट देते हैं, छल कपट के मंदिर में ही निवास करते हैं। उन्हें न देवलोक प्राप्त होता है न मनुष्य लोक। प्रेतों की जो गत होती है वही उनकी भी होती है। जो यज्ञ ना करते हो, तपस्या से दूर रहते हो, ऐसे मनुष्यों का संग तुम कदापि ना करना। पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई चीज नहीं है। ऐसे लोगों को जो मार डाले उसे पाप नहीं लगता। कपट से जीविका चलाने वाले मनुष्य कौवे और गिद्धों के समान होते हैं। मरने के बाद वे इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे
वह भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। ये धर्म न्याय है। कपटी के साथ कपट और सदाचारी के साथ सदाचार का व्यवहार करे।